नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विजय सैनी आज रियल एस्टेट विषय के बारे में बहुत ही बेहतरीन बात करने वाला हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो यदि आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं रियल एस्टेट में, तो मुंबई में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जहां मुंबई की बात करूं दोस्तों, तो आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मुंबई में निवेश करना चाहता है। इसके बहुत बड़े कारण हैं। मुंबई जो ओल्ड साउथ बॉम्बे वाला जो पार्ट है वो समुद्री होने से, 2/3 हिस्सा समुद्री होने से गवर्नमेंट क्या है कि इसको आउटर एरिया में थोड़ा सा साउथ बॉम्बे में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उस बेल्ट में काफी कंजेस्टेड बेल्ट वो हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन लोगों को, जितने भी जो जॉब के लिए या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई में जो लोग आते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो आउटर एरिया में शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन किसी भी इंफ्रा के बिना गवर्नमेंट उस लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आपको वहां जाना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ओल्ड मुंबई के बाद नवी मुंबई डेवलप करी, लेकिन नवी मुंबई भी लगभग पनवेल तक का इलाका काफी बसावट में आ चुका है। तो अब गवर्नमेंट लोगों को थर्ड मुंबई में शिफ्ट करना चाहती है। तो इसके सबसे बड़े कारण मैं आपको बता देता हूं कि लोग कभी भी उस बेल्ट में नहीं आते जहां कुछ नहीं हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में यदि इंफ्रा आता है और रोजगार जनरेट होते हैं तो लोग उस बेल्ट में रहना चाहते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा थर्ड मुंबई के बारे में। तो थर्ड मुंबई दोस्तों, अभी गडकरी जी ने लास्ट टाइम बोला था कि मुंबई में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा जिससे 1 घंटे में आप मुंबई के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन दिनों डेवलप किया जा रहा है। तो पहले जो लोकल लाइन थी वो पनवेल तक थी और अब पनवेल टू करजत इस साल चालू होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों हवाई कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो नवी मुंबई में ही एक एयरपोर्ट गवर्नमेंट बना रही है। इसके अलावा साउथ बॉम्बे से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु गवर्नमेंट ने चालू किया है, जो लगभग 22.5 किलोमीटर का है और पूरा समुद्र पे बना हुआ है। लगभग 16.5 किलोमीटर समुद्र पे बना हुआ है, बाकी धरातल पे है। तो कहने का मतलब ये है कि नवी मुंबई होते हुए पहले टाइम लगता था, जहां 2-2.5 घंटे लगते थे साउथ बॉम्बे से आने में, अब वो दूरी 30-35 मिनट में कवर हो जाती है। तो मैं आज एक ऐसे ग्रुप के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा जो राजस्थान से शुरू होकर 2012 में गोकुल कृपा नाम से, जिसने मार्केट में जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लॉटिंग वगैरह होती थी उसको सुव्यवस्थित करने का काम चालू किया है। तो आज एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस है वो रियासत ग्रुप है। तो रियासत ग्रुप के अभी हाल फिलहाल थर्ड मुंबई में काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो यहाँ की लीगल अथॉरिटी MSRDC से अप्रूव्ड है और महारेरा रजिस्टर्ड है। तो थर्ड मुंबई का जो इलाका है वो इस यहाँ पे जैसे चौक के खालापुर होते हुए, इसके अलावा पेन, पनवेल, ये वाले इलाके, तो इसी बेल्ट में अपने 3 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और काफी बेहतरीन रेरा की गाइडलाइन के अनुसार लीगल अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा प्रॉपर 60-40 के रेशियो से डेवलप कर रहे हैं। 60% हिस्से में प्लॉटिंग है या बंगलो बनेंगे, 40% हिस्से में एमिनिटीज हैं। दोस्तों इस बेल्ट की मैं बात करूं तो 50% एरिया इकोलॉजिकल है, तो यहाँ बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं मिलेंगे आपको फ्यूचर में। इसके अलावा मुंबई के लोगों को मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहती है। इसके अलावा सैटरडे संडे वो वीकेंड के लिए या तो लोनावला, खंडाला, माथेरान वगैरह वो भी इसी बेल्ट में। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं इस बेल्ट में ग्रीनरी हमेशा अवेलेबल रहेगी, तो उसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप किसी भी रियल एस्टेट में या मुंबई में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो थर्ड मुंबई से बेटर अभी कोई लोकेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक अडानी जी ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया है, तो वो भी बहुत बड़ा प्लांट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोपाड़ा इंडस्ट्रीज, रसायनीज वगैरह ये भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं, तो काफी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है, तो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आसपास में यहाँ एजुकेशन जोन में जैसे अमिटी यूनिवर्सिटीज, विल्फ्रेड कॉलेज, इसके अलावा मेडिकल की मैं बात करूं तो शिवाजी हॉस्पिटल है, इसके अलावा धीरूभाई अंबानी जी का भी हॉस्पिटल है। तो लोकल की कनेक्टिविटी बिल्कुल पैरेलल ओल्ड पुणे हाईवे से दी गई है, तो आप नजदीक में 2 मिनट के रास्ते पर आपको लोकल की सुविधा भी मिल जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों ऑन रोड आपको लो फ्लोर वगैरह वो भी सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो अभी मुंबई में यदि अपन निवेश का प्लान बना रहे हैं तो थर्ड मुंबई से बेटर लोकेशन कोई नहीं है। और एक बार मैं अपनी टाउनशिप का व्यूज भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो ग्रीनरी से भरपूर, एक हिल स्टेशन, तीनों साइड से पहाड़ी का हिल्स व्यू आपको शानदार मिलेगा और एक गजब का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बारिश के मौसम में मैं आज खड़ा हूं और इसके अलावा हम बंगलो भी बना के दे रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन है। तो यदि आप एक अच्छे नेचर में अपना बंगलो बनाना चाहते हैं तो आप एक बार इस एरिया को विजिट करें और इस एरिया को समझें। और आने वाला जो फ्यूचर है वो रियल एस्टेट मार्केट मुंबई का थर्ड मुंबई से बेटर मेरे नज़र से नहीं है। तो एक बार आइए और देखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।